गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हमारी जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। और जो बाकी के टेंस हमने पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको पास्ट टेंस कंप्लीट बताया था, और आज जो फ्यूचर टेंस है तो उसका 4th नंबर का टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, पहचान क्या है इस टेंस की। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं। ठीक है, तो आपको हिंदी का सेंटेंस सबसे पहले देखना है। ठीक है, और उस सेंटेंस के अंत में आपको देखना है कि रहा होगा या फिर रही होगी या फिर रहे होंगे। ठीक है, फिर सेकंड है कंडीशन कि वाक्य समय से जुड़ा होता है। समय से यानी कि उस सेंटेंस में आपको समय दे रखा होगा, जैसे सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, सोमवार से। ठीक है, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल, हैव बीन या फिर विल हैव बीन। ठीक है, तो शैल हैव बीन कब यूज करते हैं? जब सब्जेक्ट आई और वी हो, तब शैल हैव बीन का यूज किया जाता है। और इसके अलावा यदि आई और वी के अलावा सब्जेक्ट हो तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या यूज की जाती है? विल हैव बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है, और समय सूचक सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। बाकी की जो लास्ट क्लासेस थी उसमें मैंने आपको सिंस और फॉर का यूज बताया था। तो देखिए, इसके जो रूल है तो ये आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, राधा काफी देर से मंच पर नाच रही होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, रही होगी, रही होगी यानी कि ये फ्यूचर टेंस है, और रही होगी तो यहां से पता चल रहा है एक तो रही होगी और एक काफी देर से। तो ये क्या है? समय है काफी देर से। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहचान में बताया था कि जो हिंदी का सेंटेंस है उसमें रही होगी, रहे होंगे, और जो दूसरी कंडीशन थी कि समय भी आएगा साथ में। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो राधा, RADHA, राधा। ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो विल हैव बीन आएगा या फिर शैल हैव बीन। तो राधा विल हैव बीन, विल हैव बीन, क्योंकि सब्जेक्ट जब आई और वी होता है तो किसका यूज किया जाता है? शैल हैव बीन का। और अन्य के साथ किसका यूज किया जाता है? विल हैव बीन का। तो राधा विल हैव बीन। फिर उसके बाद में नाचना यानी डांसिंग, DANCING, डांसिंग। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है तो नाच रही होगी। कहां नाच रही होगी? ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। अब देखिए, समय सूचक शब्द क्या है? काफी देर से। तो सिंस का यूज होगा या फॉर का यूज होगा? तो यहां पर काफी देर से यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि फॉर का यूज होगा। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो देखिए कंप्लीट सेंटेंस, राधा विल हैव बीन डांसिंग ऑन द स्टेज फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, फिर सेकंड वाला देखिए, उसका भाई कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। हर ब्रोदर का भाई, तो ये सब्जेक्ट है। तो हर ब्रोदर, हर ब्रोदर, फिर उसके बाद में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव, और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए विल हैव के बाद में नॉट का यूज करेंगे। तो नॉट बीन। अब उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
तो मेन वर्ब क्या है, जाना, तो गोइंग, गोइंग टू स्कूल, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद में कहीं दिनों से, तो फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज और फुल स्टॉप। तो देखिए हर ब्रदर, ये तो सब्जेक्ट का काम करेगा। विल हैव, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में नॉट का यूज करेंगे और बीन यूज करेंगे। फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और टू क्या है, यहां पर प्रीपोजिशन का काम कर रही है। और स्कूल ऑब्जेक्ट, और टाइम वर्ड है फॉर, कहीं दिनों से, तो फॉर मेनी डेज। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ, हर ब्रदर विल हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मेनी डेज। फिर थर्ड वाला देखिए, क्या वह सोमवार से एक होटल में रह रहा होगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए, विल यूज करेंगे या फिर सेल यूज करेंगे। तो विल का यूज होगा नॉर्मली, तो देखिए विल। फिर उसके बाद में क्या यूज होगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वह सोमवार से एक होटल में रह रहा होगा, यानी कि वह क्या है, लड़का है। तो विल ही, विल ही हैव, हैव बीन, हैव बीन। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, रहना, यानी कि लिविंग, LIVING, लिविंग। ऑब्जेक्ट क्या है, एक होटल में रह रहा था, तो ए होटल, ए होटल। तो विल ही हैव बीन लिविंग ए होटल, सोमवार से रह रहा था। तो सोमवार से, देखिए यहां पर सिंस का यूज होगा या फॉर का, तो यहां पर सिंस का यूज करेंगे क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। तो सिंस, सिंस मंडे, सिंस मंडे, और ये क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कंप्लीट सेंटेंस, विल ही हैव बीन लिविंग ए होटल सिंस मंडे। फिर नेक्स्ट देखिए, तुम्हारा मित्र 1999 से दिल्ली में क्या कर रहा होगा। तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट, व्हाट विल, व्हाट विल योर, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड हैव बीन, हैव बीन। अब मेन वर्ब क्या है, करना, यानी कि डूइंग, DOING, डूइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली में, तो इन दिल्ली। और 1999 से, तो सिंस का यूज होगा या फॉर का यूज होगा। तो देखिए यहां पर ये पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है। तो नॉर्मली ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस का यूज होगा। तो सिंस, सिंस, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। फिर उसके बाद में देखिए फिफ्थ वाला, उस कक्षा में 1 घंटे से कौन शोर कर रहा होगा। तो हु से बनेगा, तो हु विल। फिफ्थ सेंटेंस, उस कक्षा में 1 घंटे से कौन शोर कर रहे होंगे। तो देखिए कौन, यानी हु से स्टार्ट होगा ही, तो हु विल, हु विल हैव बीन। अब देखिए यहां पर मेन वर्ब क्या है, शोर करना। तो शोर करने को क्या बोलेंगे, मेक ए नॉइज, ठीक है, मेक ए नॉइज। ये कंप्लीट क्या है, मेन वर्ब है, तो मेक ए नॉइज, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि ये टेंस कौन सा है, कर रहे होंगे, और यहां पर 1 घंटे से, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि अपन को
वर्ब में क्या यूज करना है, आईएनजी का यूज करना है। तो यहां पर मेन वर्ब तो सही है, लेकिन इसमें आईएनजी का यूज करना है अपन को। तो इस ई को तो हटाना है और आई एन जी लगाना है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, MAKING, तो मेकिंग ए नॉइज, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है देखिए, उस कक्षा में, तो इन दैट क्लास, इन दैट क्लास, इन दैट क्लास, और 1 घंटे से, तो ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, पता चल रहा है टाइम का कि 1 घंटे से पढ़ रहा है या 10 घंटे से पढ़ रहा है। तो फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, और ये क्वेश्चन मार्क। देखिए 1 घंटे के लिए हमेशा 1 आवर नहीं लिखते, एन आवर लिखते हैं। ये एन क्या है, ये आर्टिकल है। तो यहां पर आर्टिकल का यूज कैसे किया गया है, देखिए आवर, इसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं अपन, तो इसको क्या कहते हैं, आवर, ठीक है। तो आ क्या है, स्वर है, इसलिए एन आर्टिकल आएगा। यदि यहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन में व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट आता, तो यहां पर ए का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, हु विल हैव बीन मेकिंग ए नॉइज इन दैट क्लास फॉर एन आवर। तो ये पास्ट प्रैक्टिस सेंटेंस है, तो आप इनको निकालने की कोशिश कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए। जय हिंद, जय भारत।